ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31 मार्च 2007। इसकी रिवाइज है ये। टॉपिक है सपूत बन। सबसे पहला बात क्या करना है? सपूत बन और अपनी सूरत से मुझ बाप की सूरत दिखा। आपकी अपनी सूरत में भगवान दिखे। संसार को दिखानी है तुझे। और निर्माण के साथ, सेवा के साथ, निर्माण मतलब सेवा, निर्मल वाणी और निर्माण स्थिति का बैलेंस भी रख। ये नहीं कि तू तो अब भगवान को दिखाने लगा, बहुत बड़ी सी तो हो गया। नहीं, सेवा करनी है, उसके साथ निर्मल वाणी बोलनी है। उसमें मल नहीं हो, कोई छल कपट नहीं हो, वाणी में पूर्णतः निर्मल हो और निर्माण स्थिति हो। कोई मान का चक्कर नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। मान रहित निर्माण स्थिति का बैलेंस रख। तो क्या होगा? तू सपूत बन जाएगा, फिर से मेरा बन जाएगा, अपना कहलाएगा। बस कर ये काम। आज बाबा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के मस्तक में बाबा को चमकती हुई ज्योति की रेखा दिखाई देने लगी है। और तुम बच्चियों के नयनों में मुझे रूहानियत की भाग्य रेखा भी दिखाई दे रही है। तुम्हारे मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। सिर्फ हाथ की रेखा नहीं देख रहा है बाबा, मस्तक पर देख रहा है, नयनों में देख रहा है, मुंह में देख रहा है। और होंठों पर रूहानी मुस्कान दिखाई दे रही है। वाणी में भाग्य दिखाई दे रहा था, तो होंठों पर बाहर भी मुस्कान दिखाई दे रही है। फिर हाथों में सभी भगवान के खजानों की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। हर याद के कदम में, पैरों में पद्मों की कमाई करने की रेखा दिखाई दे रही। पद्मों है तुम्हारे पास, कमाया हुआ, तुम पद्मा पद्मपति हो। ये पद्मों की रेखा दिखाई दे रही है। अब बाबा वापस ऊपर की तरफ लौटते। तुम्हारे हृदय में, हरेक के हृदय में मुझ बाप के लव में लवलीन होने की रेखा दिखाई दे रही। तुम्हारे पास सबकी रेखाएं हैं ऑलरेडी। कोई उसको यूज करता है, कोई इग्नोर करता है, कोई देखता है, कोई अनदेखा है। ठीक है, होगी, क्या करना है? कौन से जा रेखा से हम बन जाएंगे? भगवान लेकिन कह रहा है बन जाओगे। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन रहने की
रेखा दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव तो करता ही होगा ना। अब भगवान को जब दिखाई दे रहे हो तो अब बाबा क्या पूछ रहे हैं, तुम तो अपने को ऐसा खुद ही समझते होंगे शायद। भाई जब तुम्हारी चीज तुमको तो दिखाई दे ही रही होगी, मुझे जब दे रही है तो कौन कौन समझते हैं ऐसा? हम में से, क्योंकि भगवान चाहता है कि तुम्हें भी, भाई भगवान को ही नहीं दिखाई दे, तुम्हें भी दिखाई दे कि मेरे हृदय में भगवान के प्यार में, लव में लीन रहने की रेखा है, मैं रह सकता हूं, रह सकती हूं। क्यों? क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं भगवान को तो इसलिए पता है कि उसने स्वयं हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम खुद ही तुम्हारे हाथों में दे दी है, और तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म की कलम से ही खींची है बाबा ने। तो तुम्हारा हाथ था, बाप का साथ था, कलम तुम्हारे हाथ में दी थी, फिर भगवान ने खींचा। हाँ खींचो, माथे पर खींचो, आंखों में खींचो, वाणी में खींचो, होंठों पर खींचो, फिर हाथों में खींचो, पैरों में खींचो, फिर हृदय में भी खींच लो। ये खींचिए बाबा। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, क्या है वो? जब भगवान ने खींचा है और आप साथ हो, आपने खिंचवाया है अपने अंदर, तो ये अविनाशी भाग्य है। ये कभी ऐसे नहीं अभी खींच दिया, पेपर की लाइन नहीं है कि मिट गया। और ये कोई एक जन्म के लिए भी नहीं है कि शरीर जल जाएगा, शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा तो शायद वो रेखा मिट जाएगी। ये जन्म जन्मांतर के लिए है, अनेक जन्म की अविनाशी भाग्य रेखा है। ये तुम्हारे हर जन्म में रहती है, फिर से फिर से फिर से। क्या ही दिखाया है आपके, जब 24 अवतार दिखाए गए हैं कि सतयुग के लेकर कलयुग तक आप विष्णु बनते हो और आपके अवतार होते रहते हैं, तो उनकी क्या दिखाई है कि उनके पैरों में फला चिन्ह होंगे, चक्र होगा, मतलब हर चिन्ह पैरों की रेखा में जब वो चलेंगे तो छप जाएगा। कोई भी अवतार देखना आप, ऐसा दिखाया है। वेद पुराण शास्त्र भी ये बात बक रहे हैं जो भगवान कह रहा है तुमसे, वो कि भैया वो तो आएंगे तो उनके पैर तो ऐसे, उनसे पहचाने जाएंगे, हाथों से पहचाने जाएंगे, चेहरे से पहचाने जाएंगे, चलन से पहचाने जाएंगे, मुंह से पहचाने जाएंगे, वाणी से पहचाने, कर्म से। ये इसलिए आपकी कथा है कि आप ही सब हर बार विष्णु बनो। ये मत सोचो आप कि अभी तो सतयुग है तो ही विष्णु बन सकते हैं, अभी तो फिर राम राज्य आ गया तो विष्णु नहीं रहेंगे। क्या दिखाया? विष्णु का अवतार तो कलयुग के अंत में भी कल्कि के रूप में भी होगा। तो ये नहीं कहा है कि आपका अवतार अभी नहीं हो सकता। बस आप अवतार का मतलब ही आपकी अवधारणा पक्की हो जाए, हाँ मैं बाबा का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं खास हूँ, मैं मीठा हूँ, मुझे उसने गढ़ा है, रचा है, मैं तो बदल ही सकता हूं। मेरी रेखाओं उकेरी नहीं जा रही अलग से कोई, मुझ में तो हैं जन्म जन्मांतर से, मैं ही विष्णु का अवतार। ये प्रत्येक को स्वीकारना। विष्णु मतलब पवित्र। विष्णु कौन है? वैष्णवता किसको कहते हैं? पवित्रता को कहते हैं। मैं हूं पवित्र आत्मा, मैं हूं दिव्य आत्मा, मैं हूं विशेष आत्मा। तो बोलो बच्चों, ये अविनाशी रेखाएं इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर तुम बच्चों को
संगम के इस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। अभी मेरे बन जाते हो, इसीलिए पूरे कल्प ये रेखाएं रहती हैं। और इसी समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बन जाता है। अनेकों जन्म की पुरुषार्थ, एक जन्म का प्रारब्ध अनेक जन्म। तुम सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, अनेक जन्म मिलनी है, वह है बाप दादा अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति तुम्हारे अंदर अभी देखना लेकिन चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? जो तुम अनेक जन्म करेंगे उसकी प्रारब्ध की प्राप्ति अभी देखना चाहते हैं। अभी तुम दिखाओ, सबको दिखानी पड़ेगी, सबको। कैसे दिखाओगे? स्थूल में कैसे दिखाते हो? कौन कौन जानता है कैसे दिखाएंगे? बोलो। बाप दादा चाहता है कि इस जन्म में दिखाई जाए, तो कौन कौन दिखाने को तैयार है और कैसे? चलन कर्म से अच्छे कर्म कराएंगे तो योग युक्त रहने, इन सबकी स्मृति जो लक्षण बाबा ने बताया, इनकी स्मृति। बहुत बढ़िया। और भी कोई कहेगा? कुछ नहीं कहेगा? नहीं? देखो, पहले तो मान लीजिए आप ये त्योहार ही मना, हर जगह आपको स्मृतियां हैं। अभी क्या त्योहार मना रहे हो? आज क्या है? कि आपने कहा सब धनतेरस है। क्या क्या आता है? पहले पहले क्या आती है? ये त्योहार जो शुरू होता है, धनतेरस माने धनवंतरी का जन्म होता है। जैसे जैसे हम सभी बच्चे याद में बैठना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सही होगा। कौन निकलेगा? किसके लिए बैठे हैं हम सब? धन्वंतरी कहां से निकलते हैं? दैत्य और देवताओं के विचार सागर मंथन से। कहां से निकले? हम बैठे, किसके लिए बैठ गए? हम समुद्र मंथन करेंगे, हम विचार सागर मंथन करेंगे। योग क्या है? अच्छा, याद है क्या चीज? भगवान आपको संगम पर सिखाता क्या है? अच्छा चलो, मंथन करो, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्यों है, क्यों नहीं है, इसका विचार सागर मंथन करो। और करते करते मंथन आपके अंदर से बहुत सारी चीज निकलने के बाद लास्ट में कौन निकल पड़ा? धनवंतरी। कौन निकल पड़ा? अमृत कलश लेके चतुर्भुजी विष्णु धन्वंतरी के रूप में निकल पड़े। उसके पास में चक्र है, शंख है, सब है। और स्वास्थ्य के लिए एक किताब लिखा देते हैं हाथ में, और एक हाथ में कलश है अमृत का। ये हमारे अंदर से निकल पड़े कि स्वास्थ्य क्या है, मुझे समझ में आने लगे। स्व में स्थित होना क्या है? स्वास्थ्य माने क्या? स्व में स्थित होना आ गया, तभी तो धन्वंतरी निकला। अब अपन ने सबने कहानी समझ ली यार, धनतेरस है, लीप ऑफ हो, तो धनतेरस क्या है ये तो समझ लोगे कि नहीं? कि धन्वंतरी मेरे अंदर से, स्वास्थ्य शक्ति आनंद मेरे अंदर से प्रकट हो। और वो किससे हो? विचार सागर मंथन से हो। मैं वो कौन सा विचार करूं, कौन सा न करूं, और किससे वो अच्छाई प्रकट हो जाएगी, और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। जब आपके अंदर ये निकल पड़ेगा जिस दिन, फिर दूसरे दिन क्या करेंगे आप? तब आप देखेंगे कि आपका रूप 14 आ गया। क्या नाम है उसका? रूप 14। कि आपका स्वरूप के जगह रूप प्रकट होगा नया। आपका चतुर्दिश क्या प्रकट हुआ? रूप। तो जब रूप प्रकट होगा चौमुखी, और जब चौमुखी रूप प्रकट हुआ तो फिर दीपमाला। अमावस्या भले होगी संसार के लिए, लेकिन आपके लिए क्या होगी? यानी आपकी आत्म ज्योति जागृत होगी।
और जब आत्म ज्योति जागृत हो जाती है तो पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, रूप 14 आई, आत्मा ज्योति जगी। लेकिन जब आत्म ज्योति भी जग गई तो आपको एक स्वरूप प्राप्त हुआ रूप की जगह, और वो उसका नाम था भाई भाई की दृष्टि, द्विज स्वरूप, भाई भाई की दौज। क्या हो गया, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, द्विज हैं, दूसरा जन्म हो गया। क्या ही हो गया, हमारा रूप बदला, स्वरूप बदला, ज्योति जगी, और हम कहाँ पहुंच गए, पहले गोवर्धन हुआ, सॉरी क्या हुआ, पहले संवर्धन हुआ। गोबर, गौ माने इंद्रियों का संवर्धन हुआ, हम इंद्रिय जीत बन गए। जब रूप बदला तो इंद्रिय परेशान नहीं करेंगी, फिर कैसी हो गई हमारी इंद्रिया, क्या नाम दिया उसका, गोवर्धन करो। गोवर्धन की संवर्धन में चले जाओ, अब समस्त इंद्रियों को वर्धन कर लो, बांध लो, उनको जीत लो, जितेंद्रिय हो जाओ, अतेंद्रिय हो जाओ, इन इंद्रियों से पार चले जाओ, तभी तो गोवर्धन है। बगैर आत्म ज्योति जगह बगैर आप मतलब इंद्रिय जीत बन सकते क्या, कोई भी संवर्धन कर सकते इंद्रियों को बस में, कि हम आंख से जो देखना चाहें तो दिखाए, जो सुनना चाहें सो सुनाए, जो बोलना चाहें सो बुलाए, समस्त इंद्रियां मेरे इतने वश में हो जाए कि मैं मन को जहां ले जाना चाहूं वहां चला जाए, कोई के वश में ना हो मन, बुद्धि, संस्कार, मेरे अपने स्वरूप प्रकट हो गया ना, रूप प्रकट हुआ। तो रूप 14 में आपको रूप मिल गया था ना, तो आप संवर्धन कर सके, और जब संवर्धन हुआ तब द्विज स्वरूप मिला, भाई ध्वज की स्मृति आई। 5 दिन का ये 5 त्योहार, 5 स्वरूप है हमारे, और पांचों तरीके से ये विक्रमशः प्रकट होते हैं। तो कहाँ है दीपावली और कौन कौन मनाएगा इस तरह से, जरा बताना आप में से। लेकिन ये इसमें कोई चीज छुपी हो तो, या रह गई हो तो बता दो कि नहीं ये काम ऐसा होता है, ये तो बता है नहीं, या ये नहीं होता है, ये करना था, और होगा भी इसी क्रम में। जब आप भाई भाई की दृष्टि हो जाती है फिर क्या होता है पता है, धीरे धीरे कुछ दिन, 13 दिन बाद, उस भाई दूज के 13वें दिन फिर से पूर्णिमा आती है, और उस दिन को क्या बोलते हो, देव दीपावली, कि अब तुम देवताओं के क्या बन जाओगे, देवता बन गए, तब दीपावली, तब तुम्हारी देवताओं की ज्योति जगी। टाइम है फिर उसमें आपके रूप में परिवर्तन होना था। अमावस्या पर जब घोर अंधकार था, और जब पूर्णिमा आई तब तक आप पूर्ण हुए, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। तो उसका नाम क्या हो गया, देव दीपावली। आप मनाते नहीं होंगे भले ही, लेकिन वृंदावन जाइए, पूर्णिमा के दिन 15 दिन बाद देव दीपावली, बाकायदा बड़े हर्षोल्लास से दीपक भी जलाए जाते, सब कराया जाता। बस ये सारा सिस्टम जो भगवान ने मुरलियों में इतनी बार बताया, ये सिस्टम आज भी विद्यमान है, बस क्रिया के रूप में है। नाम भी देव दीपावली है उसका, इसका नाम दीपावली है तो उसका नाम दीपावली नहीं है, देव दीपावली, कि तुम देव बने। और नाम भी चल रहा है आपका आज तक भी, लेकिन आप उस क्रिया में कि आपका अंदर का धन्वंतरी जग जाए। या बाबा बार बार तुम्हारे पास सारी रेखाएं हैं, इस समय तुम्हारे को एक ही जन्म में अभी के समय वो पुरुषार्थ करना है जिससे तुम्हें वो प्रारब्ध पूरे कल्प के लिए मिल जाए। तो हम किस में लग गए, या तो इस दोनों को भी नहीं कर रहे, तो इस दोनों को कर रहे हैं, बड़े बड़े दोनों, चाहे लीप लो चाहे पोत लो। इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे अंदर वो लक्षण आ जाएंगे, वो हमारी बुद्धि में गणेश आ जाएंगे। चलो ले पकड़ो झाड़ू, सब दुनिया झाड़ू पकड़ा दी पंडित ने बेचारे ने, झाड़ू खरीदो, झाड़ू खरीदो। कल हम बाजार गए थे, जो देखो तो खरीदे फिर रहा था, चाहे वो पुलिस है, चाहे मिलिट्री है, चाहे आम जनता है, सब झाड़ू खरीद कर मोटरसाइकिलों से बांधे हैं, कोई जो जिसके पास जो साधन है उसमें, कोई कांख में दबाए घूम रहा है। ले एक्चुअल क्या करना था, विचार सागर मंथन करके धन्वंतरी तभी प्रकट होगा जब पवित्रता आ जाएगी, तभी होगा। अब करना है, दम है तो करो, नहीं तो पकड़े रहो झाड़ू, फिर संसार पकड़ा देगा आपको।
इसमें हिम्मत चाहिए। हिम्मते बच्चे मददे बाप। भगवान तो युक्ति बताएगा। भगवान थोड़ी तुम्हें झाड़ू लगाता फिरेगा या तुम्हारे यहाँ पे फोटो में आ जाएगा। तुम जो करोगे क्रियाएं उनसे कुछ हो जाएगा, लेकिन करना भी एक्यूरेट होगा। ये मत सोचो कि वो कल्पना है या वो क्रिया है या ये ऐसे। ये हो गई धनतेरस, ये हो गई दीपावली, ये हो गई रूप चौदस, ये हो गया गोवर्धन पूजा, ये हो गया सब सब भाई दूज हो गई। अब ले कटोरा चल रहा है एक दूसरे यहाँ, ये भैया है ये बहन है, जाके मनाओ। द्विज स्मृति है, भाई भाई की स्मृति द्विज में दूसरा रूप बदल गया। आपका दूसरा जन्म द्विज, आप एक ही शरीर में रहते, आपका शरीर भी बदल गया, आपके संबंध बदल गए, कर्म बदल गए, सब आत्मिक दृष्टि से आपको दिखने लगी। तब देवताई राज्य स्थापित हो पाएगा बाद में। ये अभी संगम पर होगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर तुम देखना। तो वो देवठान पहले एक देव एकादशी आई, फिर देव पूर्णिमा आती है, वो मतलब देव दीपावली आती है। तो उठते हैं ना उस समय। एकादशी मतलब क्या हुआ? देवता उठो उठो, जगो जगो जगो, एक दूसरे को देवता बनाओ देवता बनाओ देवता बनाओ, देवता कहो तो जगाओ ना। सो गए थे जो कल्प पहले, और पूरे कल्प को एक साल में दिखा दिया है हम। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग को एक साल में अपन रोज हर बार उसको रिपीट करते रहते हैं। लो फिर से चक्र चल गया, एक और चक्र, एक और चक्र। ऐसा कोई चीज नहीं है, तो उठाना पड़ेगा। तभी तो मनाओगे कब? जब बन जाओगे तब ना। फिर एकादशी को उठोगे, जगोगे, फिर थोड़ा नहाओगे धोओगे, बन जाओगे। तो ऐसे कोई सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, या लिखा हुआ या रीति या रिवाज हमारे। सब अपने कर्मों के अनुसार लिखा है, फिर जो बनना है उसको। लेकिन हमने उन कर्मों को बदल के एक क्रियाओं क्रियाओं में लेकर के खत्म कर लिया, मतलब नष्ट ही कर दिया। यार ठीक है, ये कर लो, इसको कहते हैं। तुम सब बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस जन्म इस समय में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहता है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम अगर पूरे कल्प में ये बनोगे, सब भगवान ने कह भी दिया, लेकिन अब तुम दिखाओ मुझे, तुम्हारी रेखाएं दिखाओ। प्रारब्ध का पुरुषार्थ की प्रारब्ध देखना चाहता हूं, प्रारब्ध की प्राप्ति भी देखना चाहता हूं। क्या मिला इस विचार सागर मंथन से? क्या मिला? ऐसा नहीं चाहता मैं कि भविष्य में अपने आप मिल जाएगा। बाबा नहीं भरोसा करता। अभी है तभी तो भविष्य में मिलेगा। अभी तुम्हारे अकाउंट 0 है, भविष्य में कैसे मिल जाएगा भाई? सिर्फ भविष्य नहीं, अभी यह सब रेखाएं तुम बच्चों को सदा अनुभव आनी चाहिए। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक दिखें कि हाँ मेरे मस्तक में ये रेखा है, मेरी आंखों में ये रेखा है, मेरे मुंह में वाणी में ये रेखा है, होंठों पर ये रेखा है, हाथों में ये रेखा है, पैरों में ये, हृदय में ये रेखा है, सब जगह दिखे। ये नहीं चाहता बाबा, कंफ्यूज नहीं कर रहे। और बाबा बिल्कुल क्लियर देखने के तुम्हारे अंदर तुम मुझे रोज दिखाओ। अभी मैं तो रोज चेक करूंगा है कि नहीं है, मिट तो नहीं दे रहेगा, क्योंकि अभी बनी रहेगी तो भविष्य में तो बन जाएगी। ऐसा ना वाणी से कुछ गलत बोल दिया तो मतलब रेखा है ही नहीं, आंखों से कुछ गलत देख लिया मैंने, रेखा है ही नहीं। भाग्य को कोस लिया, अरे मर गए, हमारे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, हमारे संग तो ऐसा है। तो तुम ईश्वर के हो, ये रेखा होनी चाहिए। अभी सदा अनुभव में आवे, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार ही तुम्हारे लिए नया संसार बना देंगे। ये दिव्य संस्कार ही नया संसार उत्पन्न करते हैं। तो चेक करो। अच्छा बताओ, चेक करना तो आता है? बाबा पूछ रहा है फिर से, पहले कहा चेक करो, फिर क्या कह रहा है? चेक करना आता है
आता भी है कि नहीं चेक कैसे करें बाबा? बाबा ने तो कह दी चेक करना आता है। स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो, अपनी कॉपी खुद ही लिखो, खुद ही चेक करो तो मैंने क्या लिखा। तो सर्वभाग्य की रेखाएं आपको इसी समय संगम पर अनुभव होनी चाहिए। कोई रेखा मिट तो नहीं गई, चेक करो। ऐसा तो नहीं समझ रहे हो? कई बच्चे समझ बैठते हैं कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी, अभी तो मुझे पता नहीं है मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे में स्वास्थ्य आ रहा है कि नहीं, शक्ति आ रही है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं। वो आता भी है तो मिट जाता है कि अखंड हो गया है, अभी नहीं हो रहा, ये तो बाद में पता चलेगा। हम बदल जाएंगे तब बोल बदलेगा, शायद कर्म बदलेंगे हमारे बाद में, शायद नहीं, अभी अंत में नहीं, अभी। प्रारब्ध का अनुभव भी अभी कराओ, प्राप्ति भी अभी करो। भविष्य संस्कार तो संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव हो रहे हैं ना, वो होने चाहिए। जैसे आपके अंदर दैत्य संस्कार है या देव संस्कार है, ये अभी प्रकट करो। भविष्य का जो कुछ भी, मान लीजिए आप देवता बनेंगे तो वो संस्कार अभी दिखने चाहिए। तो अपने को बार बार चेक करना है। भविष्य संस्कार के, संसार के संस्कारों का गायन करते हो ना, तो भविष्य संसार में एक राज्य होगा, एक भाषा होगी, याद है ना? तो वह संसार कैसा होता है? सब में एकता होती है, सब एक मत होते हैं, सब एक मत, कोई द्वैत ही नहीं होता, अद्वैत होते हो। और वह सब तुमने इस संसार के चक्र को अनेक बार भोगा है। ऐसा तो है नहीं कि दीपावली एक साल मनाइए फिर हमें पता ही नहीं है क्या होता है। क्यों भाई, भूल जाते हो क्या? हर साल करते हो ना। वैसे ही जब साल साल भर एक ही जीवन में आप अनेक बार रिपीट कर रहे, तो ऐसे ही सतयुग से लेके कलयुग संगम तक हर कल्प अनेक बार चक्कर लगाया। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ही बार, अभी ही हम इसमें कलयुग के एंड में पाठ बजाने आए, अभी ही संगम पर आए, अभी ही मुरली सुन रहे हैं, हमको तो बाबा पता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं, आपको तो कल्प कल्प सब पता है ये चक्र। तो आपको करना कठिन पड़ेगा कि सरल पड़ेगा? जो काम आपने, जैसे हर बार आप करते हो दीपावली का काम, या हर बार आप त्योहार मनाते हो, तो आपको कठिन लगता है क्या? अरे आ गई फिर से, करो 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 यही लगता है ना, ये करना ही पड़ता है, ये तो रिवाज है हमारे यहाँ का, ये रीति है, ये फलाना है। तो वैसे आपको आत्मा के लिए क्यों नहीं लग रहा कि मेरे को फिर से देवता बनने की तैयारी करनी है, मेरे से फिर से बदलने की तैयारी करनी है, मुझे फिर से स्वभाव बदलने हैं, संस्कार बदलने हैं, कर्म बदलने हैं, बोल बदलने हैं, दृष्टि बदलनी है, दृष्टिकोण बदलना है। मैं नहीं बदलूंगा तो कौन बदलेगा? मुझे ही तो देवता बनना है, मुझे ही तो देवी बनना है। किसी का इंतजार कर रहे हो क्या कि हम तो नहीं, शायद बगल वाला कोई बन जाए, अड़ोसी पड़ोसी बन जाएगा? हैं? बोलो, याद है ना? कि याद दिलाने से याद आता है। बताओ क्या स्थिति है आपकी अभी? याद दिलाने से याद आ रहा है या ऑटोमेटिक याद है? याद क्या थे तुम, ये स्मृति है भी कि नहीं? वही संस्कार आज भी, जो तुम देव थे, जो नारायण थे, जो नारायण, जो भी आपको याद आ रहा है कि मैं तो यही होऊंगा शायद, तो वह संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दें। तो चेक करो, कहीं तुम्हारा अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में क्या होना चाहिए? एक राज, सब जगह एक राज। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं है माया का भी राज्य याद आ जाता है। मुझ आत्मा का हो, एक मत हो, द्वैत हो,
नहीं हो, अद्वैत हो। कहीं ऐसा तो नहीं द्वैत या माया भी हो ईश्वर भी हो, हम थोड़ा माया के भी बने रहें थोड़ा ईश्वर के भी बने रहें, तो दो नाव में नहीं बैठ सकते हैं। तो भविष्य प्रारब्ध एक ही राज्य है, दो नहीं हो सकते। वहां पूरी पृथ्वी पर एक छत्र होता है, एक राज्य, एक छत्र राज्य होता है, एक राज्य एक भाषा। तो अभी भी कहीं दो राज्य तो नहीं है। भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म भी होता है। वह कौन सा धर्म होता है जानते हो ना? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म होता है। मात्र एक ही धर्म होता है। सब परम पवित्र हैं, सब वैष्णव हैं, सब विष्णु का ही स्वरूप हैं, सब विष्णु की ही संतान है। एक ही रूप होता है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा ही धर्म होती है। सभी के अंदर ये धारणा होती है पवित्र रहना है, पवित्र रहना है, पवित्र होना है, पवित्र ही हैं। हम तो हैं ही पवित्र, हम तो हैं ही श्रेष्ठ। सब में धारणा होती है। सभी चेक करो कि आपकी पवित्रता संपूर्ण है। प्रश्न पूछा बाबा ने, सबको चेक करना चाहिए बार बार कि मैं मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से पवित्र हूं। चेक करो, सबको चेक करना, क्योंकि मुझे पवित्र दुनिया में जाना है। अपवित्र हुए तो फेंक दिया जाएगा, रिजेक्ट। ये निकला भले उसी ट्रैक से है, लेकिन इसमें ये अभी भी गंदगी भरी पड़ी है, निकाल दो इसको बाहर। मात्र स्कैनिंग होगी आपकी आत्मा में, आपके स्वभावों की, संस्कारों की। बगैर स्कैनिंग के तो जा नहीं सकते आप। आज भी कोई अमेरिका सामान भेजो आप, या कहीं किसी भी देश में एक्सपोर्ट करो, तो ये नियम है कि आपको हर चीज को फ्यूमिगेशन करानी पड़ती है। पता है आपको? हम लोगों को जब हम करते थे तो 15 दिन के लिए अगर कोई लकड़ी भी भेज रहे हैं, वस्तु तो छोड़ दो आप, संग में कोई लकड़ी यूज हो रही है कि इसके ऊपर, इस लकड़ी पर रख करके, पैलेट बोलते थे उसको, उसमें भर के ट्रक में रखेंगे, फिर ट्रक वो कंटेनर में भरेंगे, कंटेनर फिर जाएगा। तो कंटेनर में भरने से पहले कोई उस लकड़ी में कीड़ा या दीमक या कोई तरह की कुछ तो नहीं है अंश भी। भरो, कमरा बना दो, या कोई त्रिपाल लाते हैं वो लोग, वो त्रिपाल बहुत घनिष्ठ त्रिपाल, उसके अंदर में दवाई छिड़की और त्रिपाल से ढक दिया, फिर दवाई छिड़क दी अंदर, कि जो कोई होगा इसमें कीड़ा मकोड़ा वो सब मर जाएगा। वो 15 दिन तक रखा रहेगा, अभी नहीं निकल रहा है, बाद में निकलेगा, अंदर से निकलेगा कोई भी कीड़ा। अब सोचो, जब संसार के नियम में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आपको फ्यूमिगेशन होनी पड़ती है, तो आप तो इस देश से उस देश अपने घर जा रहे हो, हैं? कोई विकार, कोई कीड़ा, कोई क्रोध, कोई काम, कोई लोभ, कोई मोह, कोई लालच, कोई छल, कोई कपट ले जा सकते हो? वो कीड़ा अगर ले गए तो जा सकोगे? इसलिए फ्यूमिगेट कर लो, इसलिए अपने को उन सब से प्रोटेक्ट कर लो, उन सबको बाहर निकालने की दवा छिड़क लो, कुछ भी कर लो, कोई विकार न रह जाए, कोई विकार, संपूर्ण निर्विकार बनो, तभी तो एकता। अभी तो कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा, ये तेरा, ये मेरा, ये ऊंच, ये नीच, ये खास, ये ककायता, इतना तो एकता कैसे आएगी अभी? अच्छा बताओ, ये काला है, ये गोरा है, ये इस देश का, इस जाति का, ये धर्म का, आ जाएगी एकता ऐसे? अगर हमारे विचारों में ये सब भरा रहेगा तो हमारा लक्ष्मी नारायण के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा हमें। वो कीड़े हैं जो हमारे विचार में लगे हैं। कहाँ लगे हैं? भावनाओं में लगे हैं। इसीलिए वो विचार में आ गए हैं, भावनाओं में है, इसलिए वो वाणी में है, कर्म में है, सब जगह दिख रहे हैं। तो भगवान यहां आपको एक बात समझा रहा है कि अभी चेक कर लो संपूर्ण पवित्रता,
कहीं सपने में भी ये न दिख जाए कि आत्माएं नहीं है ये, या एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, या पाठ नहीं बजा रहे हैं, ये भगवान के नहीं है, ये तो किसी और के होंगे। भगवान के तो ये सफेद कपड़ा वाले हैं सिर्फ, लाल कपड़ा वाले नहीं है, पीले कपड़ा वाले नहीं है, या ये शरीर वो वाला शरीर नहीं है, नहीं, सभी में आत्मा है। और ये शरीर अलग है, आत्माओं की दुनिया में हमें जाना है पहले तो सपने में भी अपवित्रता का नाम और निशान नहीं होना चाहिए। सपने में भी यानी सबकॉन्शियस से भी निकालना है वो अपवित्रता, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग सब निकाल दो। तेरा मेरा, आपको क्या लग रहा है इतना सरल है फ्यूमिगेशन होना है? घुटन होगी ना, मान लो कोई यहाँ पे दवाई छिड़क के तुम्हें इसमें बंद कर जाए तो सांस कितनी घुटेगी, तो बाहर निकलोगे कैसे भी करके। तो जो अंदर पड़े हुए विचार हैं, भावनाएं, ये भी तो देखा है ना आपने, कोई मरने को होता है कभी कभी, अब पड़ा हुआ है और भोग रहा है, लैट्रिन भी हो रही है, पेशाब भी हो रही है, कुछ भी और भी हो रहा है, अब वो बेचारे को उसके भावनाएं अंदर कर्म वो निकल ही नहीं रहे, तो फिर रोएगा, कभी माफ़ी मांगेगा, कभी कुछ करेगा। हमारे मामा जी एक थे, वो बीमार हो गए थोड़े से, उनसे किसी कह दिया होगा कि तुम्हारे को सबसे माफ़ी मांगना चाहिए। अब वो आ गए यहाँ पे, भी अंगूर ले आए, कहीं कुछ ले आए सबके लिए। अब उस समय अंगूर का टाइम भी नहीं था, और सबको 5-5 किलो अंगूर दे गए, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से कोई गलती हुई हो, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से कोई गलती हुई हो। अरे कोई गलती हुई क्या है यार, कैसे कौन कहता है। तो भी आए, सब रिश्तेदारियों में गए, सब जगह, अब ठीक हो गए, फिर तब से हैं अभी 92-93 साल से ऊपर के हैं, 95 के होंगे या 100 के होने वाले हों। पर कहने का भाव क्या है, उनको क्या आ गया प्रेरणा कि वो फ्यूमिगेशन हुआ है, कोई मुझसे गलती हुई है इसलिए मैं बीमार हो गया हूँ बांट दिया उन्होंने सब जगह, सब लोगों ने जो ने खाया तो वो साथ में क्या ही खा गए, तुम उसका पाप भी खा गए, बस बट गया उसका। इसलिए लोग क्या करते थे, कोई बीमार होता था, हमारे भारत में इतना बड़ा विधान है, तो घट कर गैया दे दो, गैया यानी कुछ अन्न कुछ फल निकाल दो, उसके हाथ से दिलवाओ, बंटवा दो जल्दी से, तो या कोई अन्न बंटवा दो तो कोई रोटियां खा लेगा, तो उसका वो धीरे धीरे बीमारी नष्ट हो जाएगी। ये निकालने का जो नियम है, ये दान का जो एन केन विद दीने, वो दान करे करे, ये क्यों करता है कि वो बट जाता है, ये करते थे। यहाँ बाबा एक ही बात कह रहा है कि संपूर्ण पवित्रता की धारणा को तुम्हें क्या करना होगा, आत्म केंद्रित होकर संपूर्ण पवित्रता की निशानी दिखानी होगी कि मुझ में अभी ये बचा है, मैं ईर्ष्या करता हूं लोगों से, तो तब उसे पश्चाताप होगा। जैसे घुटन होगी ना, तो वो विचार कुविचार बाहर आएंगे, और ये मर गया, लगता है इसकी वजह से मैं बीमार हूँ, या लगता है इसकी वजह से मेरा ये शरीर नहीं छूट रहा है, या लगता है अभी ये हो गया, तो उसके अंदर बेचारे के अंदर उस समय बड़े करुणा के, दया के, बड़े प्रेम के, जो कभी बहुत ही अकड़ू होगा वो भी कहेगा जब मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ अब। समझ रहे बात? यहाँ बाबा कह रहा है ये फ्यूमिगेशन है, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, वो माफी मांग रहा है, तो भी उसका शरीर सहज में नहीं छूटता है, फिर भी बड़े कष्ट, क्योंकि जो करा है वो तो भुगतना ही है। तो कुछ लोग बंटवा लेते हैं तो वो कम हो जाता है, मर जाता है, अनेक को देते हैं, हाथ में संकल्प लेते हैं, ठीक है हम इतना दे रहे हैं, इसका सारा संपूर्ण ये पुण्य भी अपना दे रहे हैं संग में, इसका ये कष्ट मिट जाए प्रभु, छूट जाता है शरीर, हम अपना फलाना पुण्य दे रहे हैं, फलाना पुण्य दे रहे हैं, हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है। मैंने देखा था एक हमारे यहाँ कोई बैल जो है वो किसी ने एक्सीडेंट कर दिया था, किसी का और का था, तो घर के सामने हो गया था ऐसे, और पिताजी दादाजी गए हमारे, जनेऊ पहना उन्होंने, और एक कुछ पता नहीं कौन सा संकल्प लेकर के तुरंत अन्न दिया, जाओ तुम्हारी मुक्ति हो, और हमने अपना ये वाला पुण्य तुम्हें दिया, पट से छोड़ दिया। 10 दिन से मर ही नहीं रहा था, ना पानी पी रहा, ना रोटी खा रहा, मतलब अन्न वो जल कुछ नहीं था, बड़ा परेशान था। तो वो चले गए, उन्होंने कहा क्या है कितने दिन, वो बाहर थे और ये बहुत दिनों से डला है, उन्होंने कहा ठीक है लाभ मैं सही करता। ये ताकत थी हमारे पूर्वजों में, बस विश्वास क्या, वो पुण्य होता है भाई, वो पुण्य अपना ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफरेबल है,
इसलिए हम सब इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की पुण्य आत्मा होने की कामना करेंगे, तभी तो देव आत्मा बनेंगे। एकता तभी तो आएगी, सब अपने ही हैं भाई। कोई से गलती भी हो गई तो ठीक है, इसको क्षमा कर दो, चलो जाने दो उसको, काय को रोक के रखा है यहाँ उस गलती के चक्कर में। ये सब होता है, इनको समझो कर्मों को, और अभी के अभी मैट दो। भाई साहब पुण्य ट्रांसफर हो जाता है, पाप भी ट्रांसफर होता है। वो तो कर ही रहे हो ट्रांसफर एक दूसरे, और क्या कर रहे हो। एक ने नरक में गाँव बनने के, चल तू चल हमारे संग, आप क्यों यहाँ ले वो देखना नहीं क्या, एक चोरा तो कहूँ घर में 5-5 6 से इकट्ठे आ रहे हैं ना, तुम्हारे घर में घुसे हैं ना से करने के, चेक कर लो, पता चल जाएगा क्या होता है, ट्रांसफर होता है कि नहीं। वो पुण्य इसलिए कहा गया है कि अच्छाई को ट्रांसफर करना कठिन है, बुराई तो अपने आप हो रही है, सहज हो जाती है, समझ रहे हैं। इसलिए कभी नीचता की तो कोई बात करता ही नहीं ना बाबा, कभी भी पढ़ाई में कोई अच्छा, अज्ञान की भी कोई बात करता क्या भैया, अज्ञान भी अपने आप आता, वो तो है ही अज्ञान अपने आप, अंधेरा तो अपने आप ही, उजेला कर दो, उजेले के लिए सारा पुरुषार्थ है, अंधेरा करने के लिए कोई पुरुषार्थ है क्या है। किसी ने किसी को विकार सिखाए क्या, बताओ भाई, किसी ने किसी को पुराना किया क्या, घर मकान को कोई पुराना करने के लिए कुछ मशीनें लगाई हैं क्या, नया करने के लिए आप करते हो सब चीजें, पुराना करने के लिए कुछ करते हो क्या, वो तो अपने आप हो जाता है। तो पुण्य का ही खेल है सब, पाप का कोई खेल नहीं। इसीलिए तुम सब पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा करो कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण पवित्रता की धारणा करनी होगी। तुम ब्रह्मचारी हो बच्चे, इसलिए स्वयं की चेकिंग कर सकते हो। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ तो उठाए। अब बाबा पूछ रहा है, हाथ उठाओ जिसको अपनी चेकिंग करना आती है वह करते भी हो, करते हैं, करते हो, बोलो बच्चे, किस किस को आता है, टीचर्स को आता है क्या, डबल फॉरनर्स को आता है क्या, किसको आता है, हाथ उठाओ भाई। अभी की पवित्रता के कारण पता है आपको, आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करी जाती है, हे प्रभु हमें ये पवित्र बना दो, हमें ये फलाना कर दो, हमें ये कर दो, हम आपका जल ही पी लेंगे, पवित्र है, जहाँ क्या जल पवित्र है, तुम पे गिरो है, अब जी पवित्र है वो, अब हम जाए पी लें, चरणामृत है तुम्हारा, तुम्हारे नहावे को है, बबू पी लेंगे हम क्या कर रहे हो ये सब, तुम्हारे वो जड़ चित्र पवित्रता की तुमसे मांग की जाती है, वो जल हमें मिल जाए, चरणावदक मिल जाए, या चिरक देंगे घर में, नहीं ठीक है जा हम आप घर, काय से त्याय चित्रन से, सोच लो तुम क्या थे और क्या हो गए, हालत सोचो। पवित्रता अथवा अर्थात एक धर्म की अभी स्थापना हो रही है, यही धर्म है पवित्रता, इसकी स्थापना करो। भविष्य में भी यह चलेगी, ऐसा भी भविष्य का क्या गायन है, एक राज्य एक धर्म होगा, अर्थात कौन सा धर्म होगा, पवित्रता का धर्म होगा, और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति अखंड होगी, सब चीजें अखंड सुख होगा, अखंड शांति होगी, अखंड संपत्ति होगी। तो अब के आपके राज्य के जीवन में वह है विश्व का राज्य, और इस समय है स्वराज्य, चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्मा सुख अविनाशी अनुभव होना चाहिए, कभी विनाशी अनुभव नहीं होना चाहिए। हाँ मुझ में अविनाशी सुख आ रहा है, परमात्मा का सुख आ रहा है, अविनाशी अनुभव हो, सब सुख भी, आनंद भी, प्रेम भी, ज्ञान भी। याद रखना बच्चे, साधना व कोई सेलिब्रेशन के आधार पर सुख का अनुभव मत कर लेना कि हम ये साधना करेंगे तो इतना देर रहेगा, फिर तो वो मिट जाएगा। साधना से जो आई हुई चीज होती है वो मिट जाती है, जो ईश्वर से आई हुई होती है वो अखंड होती है। कि मैंने कोई साधना से, साधन से, कोई ट्रिक से यूज कर ली, तो ट्रिक तो थोड़ी देर चलती है, सदा काल नहीं चलती है। आप अच्छा बीज डालने जाते हो खेत में, कोई ट्रिक लगाते हो क्या, ट्रिक इतनी ही है बस कि उसको ऐसी प्रॉपर जगह पे दब जाए, खाद पानी मिलता रहे, उग जाए, बस उतनी ही ट्रिक है ना, फिर तो अपने आप कर लेता है वो खुद भी व्यवस्था अपनी।
तो कभी किसी भी कारण से दुख की लहर आपको अनुभव नहीं होनी चाहिए। कोई नाम, कोई मान, कोई शान के आधार पर भी तुम्हें सुख नहीं अनुभव होगा पूरी तरह से। कहीं नाम मान शान के लिए कर रहे हो कोई काम, क्या हमें सुख हो जाएगा, तो खुशी भी होगी, तो फिर कोई कुछ चैंट देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ ताना मार देगा, तो आपका चला जाएगा पूरा, क्योंकि आपने किस आधार पर किया, नाम मान शान के चक्कर में किया है। अपनी प्राप्ति के लिए, अखंडता के लिए ईश्वर से मांगा नहीं है, हमें नाम मिले वजह से दे रहे हैं हम, मान हो, हमारा सम्मान हो, प्रतिष्ठा मिलेगी। ये नाम मान शान साधना और सेल्वेशन, यह स्वयं खुद ही विनाशी है, तो तुम्हारे को अविनाशी प्राप्ति कैसे कराएंगे? बाबा समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझो इन बातों को कि ये खुद अविनाशी हैं, ये तो कभी भी मिट जाते हैं, अभी नाम है अभी खत्म हो जाता है लोगों का, तो फिर ये जो खुद विनाशी चीज है वो अविनाशी कैसे दे सकती है तुम्हें? ये अल्पकाल है, इसलिए विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलेगा। तो चेक करो, अभी भी कहीं सुनते जाओ और अपने को चेक भी करते जाओ, तब पता चलेगा कि अब के संस्कार और भविष्य के संस्कार की प्रारब्ध में बेहद अंतर होता है। समझ रहे हो? रात दिन का अंतर है। आप सबने जन्म से ही जिस दिन आप भगवान के बने उसी दिन वायदा कर दिया था बाप दादा से। क्या किया था? वायदा याद है कि वो भी भूल गए? पूछ रहे, बताओ क्या आप जन्मे होंगे तो आपने भगवान से क्या उनके जन्म से ही वादा कर दिया था? किस ने किया था? कोई ने किया भी है कि नहीं? कि नहीं साहब वो तो वायदा हम तब करेंगे, शपथ ग्रहण तब होगा जब मंत्री बनेंगे। किया होगा तभी तो करेगा। यही वायदा किया कि हम सभी बाबा के साथी बन जाएं। क्या वायदा किया था आपने? हम सब भी विश्व कल्याणकारी बन जाएं, हम सभी सुख शांतिमय संसार बनाने वाले बन जाएं। ये सब आपने वायदे किए हैं। बोलो याद है? अपना वायदा याद है कि वह भी भूल जाते हो? जिसको याद है वो हाथ उठाओ। पक्का वायदा या थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है अभी? हाथ उठाया तो बाबा ने क्या कहा? वायदा पक्का है कि ऐसे ही अभी बाबा ने कहा हाथ उठाओ तो उठा दिया है? ये गड़बड़ करते हो, एक वायदा नहीं रहता है। अभी मुरली में रह रहा है फिर उतर जाता है। नया संसार अब परमात्मा संस्कार के आधार से बनाओ, ठीक है? ईश्वरीय संस्कारों से बनाओ संसार अपना। अब पुराने माया के संस्कार से मत बना ले। सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है, और सुख के साथ शांति भी चेक करो। अशांत परिस्थिति, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान शांति के वायुमंडल में अशांति को परिवर्तन करो, शांत वायुमंडल बनाओ, अपने शांति की अनुभूति करो। यह कोई बड़ी बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है। हर हालत में शांत स्वरूप बन जाओ। आपका वायदा है ना, ओम शांति बार बार कहते हो, तो शांति में परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? सिर्फ कहने के लिए कहते हो क्या? कोई भी आया आपने कट बोल दिया ओम शांति, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? ये कहने के लिए कहते हो क्या? आपके होने से वातावरण में शांति हो जाए, कहने के लिए। राम राम कह दिया, राम राम होने से रोम रोम में रोमांच हो जाए। मेरे अंदर बाबा है, बाबा की शक्तियां हैं, बाबा का गुण है, बाबा मेरे मस्तक पर है। दिखे, क्या कहा था अभी बाबा ने मुरली शुरू करते में कि मस्तक पे दिखना चाहिए, मेरे चेहरे पर दिखना चाहिए कि ये भगवान का बच्चा है भाई, इसमें भगवान की छवि दिख रही है, लट्टू जल रहा है इसमें। फिर तो चेक करो। परिवर्तन कभी भी परवश होकर नहीं किया जा सकता, ये याद रखें। तुम्हें परिवर्तन करना है कि अब वे कह रहे हैं तही कर रहे हैं, जिनके कह से कर रहे हैं, मार से कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, परवश होकर नहीं किया जा सकता। कब? अंदर से आएगा, अरे मुझे बदलना है भैया, मुझे क्या करने का, उसे खूब करे कि न करे। बताओ आप, जैसे कोई
छोटा मोटा व्रत त्योहार भी करते हो ना, व्रत करते हो। अब कोई कह रहा है अरे क्या हो तो व्रत अंते, 10 लोग कहेंगे, तुम कहे अरे हमें तो करना है, हम तो ये रखते हैं, बदलते हो क्या? अंदर की मन वैसे ही कि भैया अपवित्र विचार, अपवित्र बोल, अपवित्र दृष्टि, कोई तो कहें कछु भरगना बातें करता रहो झूठ कपट सब चलता है, लेकिन भगवान ने कह दिया और तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो तुम क्या करेंगे? संसार करता रहे, मुझे नहीं करना है। तो ये व्रत जो आपका है ये आपको करना पड़ेगा। ना मैं बुरा देख सकता हूँ, ना बोलूंगा, ना करूंगा, मुझे संसार से क्या लेना, कोई कुछ भी कर रहा। अपन अभी देखते हैं ना, उन्हें वो फलाने ने बेईमानी थी जो बनाया लो, दिखाने ने वो बनाया लो। अब एक डीआईजी थे, रिटायर में हैं अभी, कल परसों की न्यूज में रिटायर है, गए घर हैं, कहू ने लगाया था पुलिस का सुगिया, वो पहुंच गई जांच करने वाले, सीबीआई जो भी होती है एजेंसी। अब कितना ही निकला, 2.5 किलो सोना, फलाना किलो टिकना, हजारों जगह की प्रॉपर्टी के कागज, अनेक रजिस्ट्रियों के बड़े हुए बक्सा, रजिस्ट्रियाँ, प्लॉट ही प्लॉट, मकान ही मकान, महंगी कार है, सब मिल गई। अब क्या हुआ, जेल में पहुंचा रहे। क्या सुख मिला? कुछ नहीं, सब इकट्ठा करके अब चला गया आखिरी। कहने का मतलब पाप का घड़ा कभी रह सकता है क्या? फूट ही जाता है। तो वस्तु सुख देती है क्या? ये तो आपके जीवन तो उदाहरण होते हैं ना। तो संस्कार और स्वभाव कब मैटेंगे, वो किस जन्म में मैटेंगे, कैसे? तो क्या ही भरा है वहां? छल भरा है, चोरी भरी है, कपट भरा। अपन को दिख रहा है ऊपर से, दूसरे को गुब्बारा बहुत अच्छा है फटेगा तो क्या ही निकलेगा उसमें से? आपके अंदर के विचार, कुलसित विचार, भावनाएं क्या किसी आपकी पीढ़ियों को, फलाने को, ढिकाने को दे देंगे सुख? तो वैसे ही हम और आप देखते रहते हो, ऊपर ऊपर से सब दिखना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या करना है अंदर? अरे अंदर की चेकिंग करनी है, मुझे तो व्रत करना है, मुझे दृष्टि बदलनी है, वृत्ति बदल। अगर दृष्टि वृत्ति बदल जाए, इतनी बड़ी पोस्ट है और तुम पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और फिर तुम ही चोरी कर रहे हो सबसे ज्यादा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुम किसके लिए बनाए गए थे? दूसरों के भी लूटपाट को बचाने के लिए बनाए गए थे कि तुम खुद ही लुटेरे, लूटपाट के लिए तुम संरक्षक बनाए जाए, तुम ही लुटेरे बन जाए। यही राजा है, चोरी करे, न्याय कौन पे जाए? तो वो स्थिति हो गई हमारी आपकी कि हम राजा नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं और फिर हमारे अंदर ही छल है, कपट है, दम्भ है। तो काहे की नारायण बन पाएंगे हम? कोई बनाएगा हमें? बाबा का आदेश है क्या ऐसा? जो सेल्फ रियलाइज कर रहा है वही तो जाएगा भाई। तो अपन ये समझ लेते हैं कोरे में, कछु नहीं होता है, कल लो, कछु नहीं हो रहा है। अरे होता है, आज नहीं होता, कल होगा, कल नहीं होगा, पोल खुलेगी और मरोगे तो मान ली ठीक है, पुलिस ना पकड़ती, कोई सुगिया न लगता और तुम मर भी जाते, तो वो जो संस्कार है वो तो लेके जा रहे हो। अगली बार तो तुम्हें वही करना पड़ेगा, दिन रात चोरी करनी पड़ेगी, चोर बनना पड़ेगा, किसी ऐसे घर जन्मना पड़ेगा जो भूखा मर रहा हो और चोरी, रोटी नहीं मिल रही हो, वहाँ रोटी मांगने पड़ेगी भीख की तरह। फिर क्या होगा? संस्कार तो वही है, संस्कार नहीं बदल सकते, संस्कार अनुसार जन्म मिलता है। क्या पोल खुले या ना खुले उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और क्या दिया ना, अंदर की चेकिंग बाप दादा ने पहले ही इशारा दे दिया है कि संस्कार इमर्ज होते हैं, मर्ज होते हैं, अनेक जन्म की प्रारब्ध के रूप में चलते हैं। ऐसे तो नहीं समझा रहा हूं कि धारणा कर रहे हैं हो जाए तो ठीक है, अंत में हो जाएगा, नहीं चलेगा ये। अभी करो, बाबा नहीं चाहता है अंत में कर लेंगे, मर जाएंगे तब हो जाएंगे सुखी आपको मत बता दिया ना, मरना भी अब तो बाबा ने क्या बता दिया क्लियर कट। मरना क्या है? जैसे नींद से जगे, जगते ही वो सारे स्वभाव या सारे संस्कार, सारे चीजें आपको जट से फिर से मर जाएंगी। इसलिए मरना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा कि मर गए तो शायद मिट जाएंगे, फिर से नए सिरे से सब कुछ हो जाए। नए सिरे से कुछ भी नहीं होगा। रात भर सोते हो, सवेरे जन्मते हो, तो वो के वही संस्कार, वही स्वभाव, वही क्रिया है आपके अंदर में पड़ी रहती है। इसीलिए संस्कार बदलो। बाप दादा ने बहुत काल के अभी अभ्यास की जरूरत बताई है, फिर से रात दिन अभ्यास अभ्यास अभ्यास। किसका? उस बुराई को भस्म करने का, अच्छाई को स्थापित करने का। विचार सागर मंथन तो धन्वंतरी को निकालो भाई, वो धीरे धीरे, भले जहर निकल रहा है, जहर निकलने दो,
घबराओ मत। और जहर निकल आया, मार गया, हमने तो सोचा ही नहीं था, याद में बैठते ही निकले। वो तो सबके अंदर निकलता है पहले पहले। सही बात। क्या ही निकलता है पहले पहले? जहर निकलता है लाल। जैसे ही बैठोगे इसमें क्या निकलेगा? जाने जो कहीं बाने जो कहीं निकल के, यार हम ना बैठ रहे, ये तो बड़ी गड़बड़ है अंदर। सबसे पहले तो तो खड़े हो जाते हैं अपन। ये गलत है। पहले जहर है उसको भगवान को दो। बाबा को बुलाओ, शिव बाबा, शिव बाबा जल्दी कर, ये जहर निकल हो जा, पी। ताकि से हमारा मंत्र फिर से चले। वही पी सकता है। संसार में किसी में बल नहीं है, कोई देवता में, कोई दैत्य में, कोई माँ बाप में, कोई भाई बहन में, किसी में दम नहीं है कि वो उसके अलावा कोई तुम्हारे इस जहर को पचा सके। उसको बोल दो बस, प्रभु रक्षा करो, बचाओ, कैसे पी हो जाए, तुम्हारे सब पाप पी जाएगा, सब पी जाएगा, सारे भय पी जाएगा, चिंताएं पी जाएगा। बस बोलोगे तो, बुलाओगे नहीं तो नहीं पिएगा। डरे रहो, हमें क्या करना। उसको पुकारना पड़ता है। और बैठो लेकिन अभ्यास, तब तुम्हारे स्वभाव संस्कार में धनवंतरी आएगा। हम तो चलो भैया धनतेरस से मना लो 2 मिनट में, ठीक है मनाई आज अपने खूब। इतना सरल है क्या? नहीं तो कौन कौन मनाएगा आज से? एक दिन में मनाएगी क्या? अच्छा बताना। नहीं तो अभ्यास जब तक रोज करना है। और ये हाँ, मच्छर बैठी है तब तक नहीं। तो इसीलिए कभी मत सोचना अंत में हो जाएगा। स्वराज्य का अधिकार है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तब स्वराज्य का अधिकार मिलेगा। फिर अनेक जन्म तुम्हें तब शासन मिलेगा। पहले स्वराज्य नहीं मिल रहा है, पहले तो अभी माया का राज्य है तुम पर, तुम्हारे इंद्रियों का राज्य है, कहीं किसी का राज्य है, जीभ पे अलग राज्य है, वे रसगुल्ला चाहिए, किसी को नमकीन चाहिए, किसी को फलाना टिकिया चाहिए। तो जब राज्य ही तुम्हारे पर इंद्रियों का है, स्वराज्य है ही नहीं, पहले स्वराज्य स्थापित करो, तब विश्व राज्य मिलेगा, तब नारायण पद मिलेगा। इसीलिए अधीन बन जाते हो तो अनेक जन्म अधीनता के चले गए, अधिकारी बनो। बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहता है, और इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं। अभी समय की रफ्तार तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए सब बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी बनना नहीं रहना है, तीव्र पुरुषार्थी बनो। बार बार कहता हूं, तीव्र पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी से काम नहीं चलेगा। बहुत टाइम नहीं बचा है, टाइम बहुत कम है, और पुरुषार्थ बहुत तेज करना पड़ेगा। तेज पुरुषार्थ की प्रारब्ध का बहुत काल का अनुभव करना पड़ेगा। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां क्या है, बाप दादा ने बहुत पहले भी सुनाई, अभी कल परसों की मुरली में सुनाई थी बाबा। तीव्र पुरुषार्थी फिर से सुनाता हूं, सदा मास्टर दाता होते हैं, लेवता नहीं होते। कुछ किसी से लेना नहीं है, सबको देना ही देना है, तो तीव्र पुरुषार्थी हो। तुमने कुछ भी किसी से भी मांग लिया, ईश्वर से ही क्यों नहीं, अभी तो चीज मिल जाती तो ठीक है, वो फैसिलिटी मिल जाती तो ठीक है, वो फलाना मिल जाता तो ठीक। लेवता नहीं, देवता बनो, देने वाले बनो। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करें तो मैं भी करूं, यह बदलें तो मैं भी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी हमारा सबका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? भैया बदल जाए तो बहन बदलेगी, बहन बदल जाए तो भैया बदले, हो या कोई भी, पति बदले तो पत्नी बदले, पत्नी बदले तो पति बदले। क्या कहते हैं? पहले ये बदले तो मैं बदलूं, पहले ये करे तो मैं करूं। ये दातापने की बिल्कुल निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, मैं करूं बस। मुझे याद करना है बाबा को, मुझे बैठना है ध्यान में, कोई करे ना करे। मैं बाप दादा समान बनूंगा ही, बस एक प्रतिज्ञा करो, मुझे बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान भी तो शिव बाबा समान बनना है, साकार में भी। और देखा ब्रह्मा ने भी करके दिखाया, बच्चे करें तो मैं करूं, ये नहीं कभी कहा, कभी भी नहीं कहा मैं करके बच्चों को कराऊं, ऐसे भी नहीं कहा। वो तो 2 बजे बैठना है उसे तो बैठ जाता था, उसे देख अनेक बैठने लगता, और ये बाबा बैठ गए, बाबा की कमरे की लाइट जल गई, चलो मम्मा का कमरा पीछे की साइड में, मम्मा की लाइट जल गई, मम्मा पहले ही बैठ गई, बाबा के बैठते ही 1 सेकंड में
देर नहीं करती थी। फिर बच्चे धीरे धीरे कोई बैठते, कोई 3 बजे बैठते, 2 बजे की जगह कोई 4 बजे बैठते। बाबा कभी किसी से नहीं कहता तुम 4 बजे क्यों जगे हो, 4:30 कोई जग रहा है, लेकिन बाद में जगते तो उनको दंड था, क्योंकि सब खिलाने की, पिलाने की, सुलाने की, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहा हूँ, और फिर भी तुम नहीं सुन रहे तो क्यों बैठे हो यहाँ, चलो प्रवचन से कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी, क्यों आए हो? दूसरी निशानी क्या थी कि तीव्र पुरुषार्थी था, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, मान नहीं था बाबा को, ये निशानी थी बाबा की। निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस रखता था, तुम्हें भी रखना चाहिए, क्योंकि निर्माण बन करके काम करोगे तो सर्व द्वारा दिल का प्रेम और दुआएं जरूर मिलेंगी। भाई तुम मान के लिए करोगे तो मान बढ़ाई नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाए, लेकिन निर्माण होके कर रहे हो तो अपने आप दूसरे भी प्रेम करेंगे, दुआएं भी करेंगे। जो काम कर रहे हो वो संसार के लिए कर रहे हो, रियल कर रहे हो, इसमें कोई तुम्हारे अंदर तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो सब अपने आप सहयोग करने, अरे भैया करो, यहाँ तो पुण्य रहो, ये तो वो पुण्य होने लगता है, सहयोग मिलने लगता है। बाप दादा ने देखा है कि निर्माण और सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह में रहते हो, नए नए प्लान बनाते हो। इसके लिए बाबा चारों ओर के बच्चों को मुबारक भी दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण है, सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे कर लिए, ये बना लें बाबा, निर्माण मतलब ये बना लें, बिल्डिंग बना लें, हॉल बना लें, फलाना बना लें, ये तो बहुत आए हैं, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग चाहिए उतना अभी भी नहीं है। किसमें हम लग जाते हैं सब लोग, एक बार बनाए लें, ये फलाना भवन बनाए लें, फलाना जी प्लॉट खरीद लें, फलाना आश्रम बनाए लें, इसमें निर्माण में तो लग जाते हैं, लेकिन निर्माण में नहीं रहते। भगवान नहीं चाहता है कि निर्माण में बढ़ो, कि अभी क्या तुम अभी सोने के महल बना सकते हो वैसे, और बना लोगे तो रह लोगे, अब याद आके गोली मार देंगे लोग, बम पटक देंगे तुम्हारे ऊपर, तो वैसा माहौल भी तो चाहिए देवताई का। इसलिए अभी क्या करो, सेवा का उमंग करो, सेवा बढ़ाओ, अपना जितना को बना सकते हो उतना को बनाओ। उमंग उत्साह उतना निर्माण होकर ही किया जा सकेगा, तो सेवा में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकेगी। बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि निर्माण स्वभाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण स्वभाव हो, निर्मल बोल हो और निर्माण स्थिति हो, सर्व संबंध संपर्क में आना है। देवताओं का गायन क्या है, बोलो। देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से जो बोल निकलते थे वह हीरे मोती अमूल्य निर्मल वाणी होती थी, निर्मल स्वभाव होता है देवताओं का। वैसे ही तुम ब्राह्मणों का भी यही गायन है, तुम्हारे अंदर के बोल तो देवताओं से भी श्रेष्ठ होने चाहिए। तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो भाई, वो तो देवताओं के ही बच्चे हैं देवता। जब उनके अंदर इतनी ताकत है तो तुम्हारे अंदर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भगवान के हो। बाप दादा ने देखा है, रिजल्ट सुनाया है, इस सीजन का लास्ट टर्न है ये, तो निर्मल वाणी और निर्माण स्थिति, सबको अटेंशन इस बात पर जरूर चाहिए, अभी इसमें कमी है। बाबा ने खजाने के 3 खाते जमा करने के लिए कहा है, यह तो पहले ही बता दिया, तो रिजल्ट में क्या देखा, 3 खाते कौन से, ये तो याद होगा ना कि फिर से रिवाइज कराऊं। एक है अपने पुरुषार्थ के जमा का खजाना जो बढ़ाना चाहिए तुम्हें, दूसरा है सदा स्वयं को संतुष्ट रखना और दूसरों को भी संतुष्ट करना, तो संतोषी बन के रहो और सब तुम्हारे कर्म से, बोल से, दृष्टि से संतोष रहे। हाँ भैया ये है तो ठीक है। भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी संतुष्ट रखो, संतुष्ट रहना है, इससे दुआओं का खाता जमा होगा। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता है, ये याद रख लेना। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे करना चाहे न करना ऐसा नहीं। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थपना हो, मैं पना नहीं, मैंने ये किया, निस्वार्थ, भैया आपने चुना कर तुम नहीं करो, किसी कभी अपने अहंकार में मत जाओ,
पोषित मत हो, करके भी ना करना। दिखावे के लिए कोई कर्म नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए या मैं और मेरापन तो माया है, इससे सेवा नहीं होती है। यहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होगा, उल्टा पाप का खाता जमा हो जाएगा। इसीलिए मेरापन कभी अनुभव मत करना। रॉयल रूप में मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से बहुत लंबी है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। बाबा पोल भी खोल सकता है, लेकिन बाबा ने मना कर दिया, नहीं, बाद में। तो जहां भी मैं और मेरापन होता है वहां स्वार्थ आ जाता है। देखिए ना कितना स्वार्थ हो गया। संस्था जब बनाई बाबा ने, निस्वार्थ होकर सब कुछ छोड़ के बनाई, सब कुछ बाबा। और आज क्या हो गया? स्वार्थ। ट्रांसफर बंद कर दिए। जैसे ही दादी मरी, प्रकाश मणि, 2.5 साल की जगह अब मेरा आश्रम है, तेरा आश्रम है, मेरा मोहल्ला है, तेरा मोहल्ला है। मेरा ये क्या ही हो गया? हाँ जी, कहाँ गया ज्ञान? मेरा तो खत्म हो गया। गृहस्थी पहले सब निस्वार्थ थे, कहीं भी ट्रांसफर हो जाएगा, हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, पूरी पृथ्वी हमारी है। अब पूरी पृथ्वी हमारी है, क्या खाएंगे उनसे? जी आश्रम मेरो आज हमें तो मुझ को हटाए ना सकत, मैंने बनाओ। और कहते भी है जी फलानी बहन का है, जी फलानी बहन का है, कोई नहीं कहता बाबा का आश्रम है। आश्रम के अलावा एरिया बट गया तो एरिया मेरा ये कहते हैं। बस हो गया खेलना, खेल पुण्य सारा खत्म हो गया, तपस्या सारी क्षीण हो गई, तपस्या हुई। कर्म बदल गए, स्वभाव बदल गए, नेचर बदल गया, संस्कार बदल गए। तो मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाऊंगा, बहुत लंबी है। बाबा क्या क्या है ये तो अपन ने कहा है, ये बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने तो मना कर दिया, भैया मैं नहीं सुना रहा, ये कह नहीं पाऊंगा। लिस्ट बहुत लंबी है। और बड़ी सूक्ष्म है, ये मत सोचो कि ऊपर ऊपर दिख रही, पता नहीं, बहुत सूक्ष्म। तो बाप दादा ने देखा है अपने पुरुषार्थ की शक्ति यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता, पुण्य का खाता अभी बढ़ने की आवश्यकता है। तीनों खाते जमा करके मैं अटेंशन देखो, संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई दे रहे हैं, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, तो अभी भी पड़ रहा है। और तुम भूल रहे हो, और याद आता है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। सेफ्टी का साधन है भगवान की छत्र छाया में रहना। सो तुम सब रहो, बाप दादा ने के साथ कंबाइंड रहना है, कभी भी छत्र छाया के है श्रीमत। इसलिए आज बाप दादा एक ही इशारा तुम्हें दे रहे हैं, स्वप्रति हर संकल्प, हर एक को संकल्प बोल, संबंध कर्म में नवीनता लाने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प में परिवर्तन करो। ये रिजल्ट पहले देखिए, क्या सोचते हो, ऐसा करें? बोलो करें, हाथ उठाओ। जो कहते हैं करेंगे, अच्छा है, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? सिर्फ खुद को करेंगे, बदलेंगे, दूसरों को नहीं देखेंगे। बाप दादा को देखो, अपनी बड़ी दादी को देखा तुमने, कितनी प्यारी स्टेज पे बाप दादा कहता है, अगर इसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना है तो अपने बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ करके देखो, तभी दिखाई देगा। नहीं, माया का इतना प्रभाव है कि वो संसार में फंसा देती है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, कर्मों में हमको ऐसे ले जाती है, निस्वार्थ से हम स्वार्थी बन जाते हैं। क्या करना है, छोड़ो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन, इससे न्यारे रह ही नहीं पाते, फिर बन जाते। नया खोलोगे, नया करोगे तो उसमें भी याद मेरापन है, हट हम कर लेते हैं, जिन पे ना हो जाए। कितना भी किसी को दुख दर्द की वासना है, उससे न्यारे कैसे करोगे? एक ही शब्द है। कोई भी पूछता है दादी कुछ हो रहा है क्या, तो क्या उत्तर मिलता है? कुछ नहीं है। निस्वार्थ दिल बड़ी है, सर्व को सामने समाने वाली, सर्व का प्यारा प्रैक्टिकल निशानी क्या है? ब्रह्मा की बात देखी है ना, जो कहते उसमें बाप था, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में भी रही है, पढ़ाई में भी रही है, सेवा में भी रही है। तो अब तक
बन सकता था निस्वार्थ की जगह स्वार्थी, लेकिन निस्वार्थ स्थिति है, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते हो? जब ये बन सकती है सब कुछ करते हुए, सेवा करते हुए, तपस्या करते हुए, त्याग करते हुए, तुम क्यों नहीं बन सकते? बोलो, पूछ रहे बाबा। ठीक है, ब्रह्मा को तुम इसलिए छोड़ देते और बाबा तो बाबा घुसो, अब दादी में तो कोई नहीं घुसो, तो उसने कर लिया, वो बदल गई, तुम क्यों निस्वार्थ नहीं हो पा रहे? बनना क्या है हम सबको? निस्वार्थ। बाप दादा को निश्चय है, अब भगवान को विश्वास है तुम पर कि तुम जरूर बन जाएंगे। निस्वार्थ। कितनी बार बने हो, याद भी है? कितने कल्प से निस्वार्थ बने हो? हर बार अनेक कल्प बाप समान बने हो, बन जाओगे, अभी भी आप ही बनोगे, कोई बाप तो बनेगा नहीं, बाप तो है वैसा ही रहेगा। बनना किसको? अच्छा, उसी उमंग उत्साह में उड़ो, बाबा को अपने निश्चय हो, आप सभी को अपने में सदा निश्चय बनना है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने वाले, उठने वाले, सदा जब बाप से प्यार है तो 100% प्यार हो, ठीक है? ऐसा ही कहना, ये नहीं कि 99.99% नहीं, 100% प्यार होना चाहिए, यही ठीक है। जो भी सब बैठे हो, वो या जो अपने अपने स्थान पर से भी सुन रहे हो, देख रहे हो, बस सब प्यार के सब्जेक्ट में अपने को 100% समझो, ठीक है? सभी ने हाथ उठाया है, अच्छा है। पीछे वाले लंबा हाथ उठाओ वाला, तो 22,000 से अधिक भाई बहनें इस समय हॉल में पहुंच गए थे, उनमें जो सभी ने हाथ उठाया, तो प्यार की निशानी क्या है? बाप से प्रतिज्ञा करो, बाप के सामने करो कि हम बाप समान बन के दिखाएंगे। क्यों हाथ उठाया आपने? किसके लिए उठाया है? हाँ, निस्वार्थ। भगवान को कोई स्वार्थ है क्या? निष्कपट, निश्चल, निर्मल बन के दिखाओ। इसमें प्यार होता है, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चाल चलन, उसके जैसा स्वभाव संस्कार बनाना ही पड़ता है, यही प्यार की निशानी। अगर भगवान से प्यार है तो भगवान के बन के दिखाओ, भगवान जैसे बन के दिखाओ। दिखाया है ना वहां, ये निशानी आपको पता है ना? सबको याद आया नहीं आया? कुछ नहीं आया? हनुमान जी ने देख लिया सीता जी मांग भर रही हैं, ने पूछ लिया क्या ही है ये? राम जी मुझसे प्यार करते हैं, इससे उन्होंने कहा ठीक है, लेप लो पूरे में माँ। क्या है कि जब समान ऐसा करने से, जब जरा से रहे तो मैं तो पूरे ही मोह लपेट लेता हूँ, लाल है जाता हूँ। तो चूल्हा चढ़ाते हो ना आज तक भी, काय के लिए चढ़ाया जाता है? कि बाप समान बनने के लिए। जब भगवान वो चाहे तो मैं तो पूरा लाल है तैयार हूँ, नेक देव का है। कहने का मतलब बदलने के लिए, यानी क्या दिखाया? भोलापन दिखाया। ये दिखाया है कि ठीक है, कोई चीज से अगर बदला, अगर निष्कपट होने से ही सब कुछ हो रहा है तो मैं तो बन के ही दिखा दूंगा ना निष्कपट। मुझे क्या ही करना है किसी से कपट करके? निश्चल, निर्मल, ये बात है हमारी आपके सबके अंदर की। हमने किस पे दिखा दी? हनुमान जी पे दिखा दी बस, और कहानी बना दी है। वास्तविकता यही है कि जब आपके अंदर ये भावना आ जाए, कैसे भी भगवान वो प्यार करे। मांग भरने से कर रहा हो तो मैं पूरा मोह ही भर लेता हूँ, ला क्या ही दिक्कत है? लेकिन प्यार करे वो मुझे चाह है। चारों आज बाप दादा ने सभी बच्चों को देखना चाहा है। 1 सेकंड में स्वराज की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार इमर्ज करो, सेकंड में बैठ जाओ, 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट तो होकर देखो। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई, चारों ओर के बच्चों को याद प्यार का पत्र, साथ साथ साइंस के साधन में इसके द्वारा याद प्यार भी पहुंच गई है, सबके दिल का समाचार भी पहुंच गया है, ठीक है। रूरवान भी सुनाया। बाप दादा उस समय सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं, इसीलिए तुम सब सच्चे दिल के बन जाओ तो मैं राजी हो जाऊंगा। और दिल से दुआएं, दिल की दुलार, बाप दादा का विशेष उन आत्माओं के प्रति प्रीत हो जाए। चारों ओर के जो भी समाचार हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग के प्लान बना रहे हैं, अच्छी बात है। बाबा मुबारक देता है, वरदान भी देता है,
और कहता है बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। क्या कहता है? बढ़ते चलो चारों ओर के बाप दादा के करोड़ों में से कोई में से कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत उमंग की मुबारक दे रहे हैं, आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस के पद्मा पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनाते रहो, इसकी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर से के सभी बच्चों को अपने स्वभाव अपने अपने स्थान पर तुम सब सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन अपने स्वभाव को बदलना है। बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को दूर बैठे देख लेता है और खुश हो जाता है। तुम सब भी को दिल से दुआ और साथ साथ नमस्ते। आप सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान है अटेंशन रूपी घी। कौन सा घी डालना है? कौन सी दिया? बता दिया ना, दिया तो बता दिया था, ज्योति तो बता दी थी। अटेंशन रूपी घी द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे को चमक बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन का घी डालते जाओगे तो तुम्हारा दिया जलता जाएगा, सितारे की चमक बढ़ती जाएगी और आकर्षित हो, आहा क्या बढ़िया जल रहा है। ठीक है, दीप माला नहीं बन सकती, एक ही दिया बनोगे, प्रत्येक एक हो। दीप माला का मतलब संगठन बढ़ जाए, एक जैसे अनेक बन जाए, अनेक बन जाए। बाबा नहीं चाहता है कि एक योगी बने, एक ज्ञानी बने, बस क्या ही होगा। दीप माला पूरी माला बन जाए तो आकर्षण का घी डालना है, आत्मिक रूप में टिकना है। बाप द्वारा ज्ञान आत्मिक रूप का सितारा चमक गया तो फिर कभी बुझेगा नहीं। एक बार भगवान ने चमका दिया फिर नहीं बुझोगे। लेकिन चमक की परसेंटेज जरूर कम होगी। अब अगर ऐसा ही चमकता रहा जो अभी चमकेगा तो फिर कलयुग आएगा ही नहीं। क्यों भाई? धीरे धीरे बैटरी डाउन होती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित करेगा। रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घी जरूर डालना बच्चों। जैसे दिया में घी डालते हो तो एक रस जलता ही रहता है, वैसे ही आप सब बीच बीच में संपूर्ण अटेंशन जरूर देते रहना स्वयं के ऊपर कि मैं क्या करता हूँ, दिन भर क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, क्या सोचा, क्या विचार किया, कौन सा मंथन में क्या निकला। ठीक है, जरूर डालना। दीपक में घी डालने से वह एक रस होता है, वैसे संपूर्ण स्टेज का अटेंशन दे देना और बाबा के सभी गुणों सभी शक्तियों को स्वयं में जरूर समेट कर धारणा कर लेना। भगवान का गुण, भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्तियों की क्या हो जाए, मुझ में समेट करके धारणा हो जाए। इसी अटेंशन के आकर्षण से आकर्षण मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।